जी, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, ये है हमारे पास यूएस ऑयल की वीकली एनालिसिस की वीडियो। और ये जो यूएस ऑयल है ना, इसकी कुछ अलग ही टोन चल रही है। अब टोन किस वजह से अलग है? ड्यू टू वॉर, यूएस, इज़राइल और ईरान। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम, अब याद रहे क्योंकि आज हमारे पास जो डेट है, जिस डेट को ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, वो है 19th ऑफ अप्रैल। और हम लोग ऑलमोस्ट मंथली क्लोजिंग की तरफ रवां दवा हैं। किस साइड पे रवां दवा हैं? मंथली क्लोजिंग की तरफ। और आप लोगों के पास या फिर आप लोगों के सामने ये मंथली टाइम फ्रेम ओपन है। इस मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मंथ की कैंडल है, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस मंथ की जो कैंडल थी, करंट मंथ की कैंडल ने उसको क्या किया है? करंट मंथ की कैंडल ने तकरीबन तकरीबन उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिट्रेस कर दी है। अब ये जो हमारे पास पिक्चर चल रही है, इसमें जो सिनेरियोज हैं वो क्या-क्या हैं, कौन-कौन से हैं? अब हम लोग ज़रा उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। याद रहे, अब यूएस ऑयल के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये इस टाइम सेपरेट एजेंडा है कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई लगाएगी, और या फिर ऑयल जो है, या फिर ऑयल की जो सप्लाई चेन है वो मज़ीद डिस्टर्ब होगी, या फिर मज़ीद डिस्टर्बेंस का शिकार होने के बाद ऑयल मज़ीद महँगा होगा। आवाज़ें तो सबने निकाली हुई हैं। देखें, एक जो ट्रेडर होता है ना, या फिर जो रिटेलर है, उसके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगा ही है और मार्केट जो है वो नीचे आ गई है, या फिर मार्केट जो है, लेट्स सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि मार्केट 500 पे जाएगी और वो इस चाह में बैठ जाए। हाँ, अगर वैसे कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो तो वो एक सेपरेट पॉइंट है, या फिर वैसे कोई एक स्पॉट की इन्वेस्टमेंट कह लें जिसे, या फिर फिज़िकल कह लें। लेकिन अगर आप कर रहे हैं ट्रेडिंग, या फिर अगर आप कर रहे हैं ट्रेड, तो फिर ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आपको काम आना चाहिए और मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाना है, या फिर एक बड़ा गहरा जो है वो लो लगाना है। आपने उसको रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को माइंड में रखना है, या फिर चीज़ों पे ग्रिप करनी है, और वो आप किसके साथ करेंगे? यकीनन आरएसआई के साथ। ये पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर होता है। अब मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, वो फिलहाल यहाँ पे तकरीबन तकरीबन कुछ ऐसी प्रोग्रेस दिखा रही है कि जैसे लास्ट मंथ में ऑयल जितना ऊपर गया था, उसमें से तकरीबन मार्केट जो है वो यहाँ पे जितना जो गेन किया था लास्ट मंथ में, तकरीबन मार्केट जो है करंट मंथ की जो कैंडल है अभी तक, उसका कोई 60% जो गेन्स थी वो रिमूव कर चुकी है। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग अभी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, और वेट करेंगे किस चीज़ का, कि हमारे पास जो मंथ की कैंडल है वो ये क्लोज हो। फिर ही हम लोग कुछ बेहतर तरीके के साथ चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन लगता ऐसा ही है कि जैसे मार्केट कुछ इस वाले आरबीएस के ऊपर बैठना चाह रही है, अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम। तो ऑफ कोर्स टाइम बिहेवियर के साथ साथ चीज़ों को मैनेज और मेंटेन करेंगे, यहाँ पे देखते जाएँगे। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग बात करते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई डाइवर्जेंस आपके पास फुल टॉप पे बैठी हुई है, और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। अगर ये डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस ज़ोन आपके पास मेंटेन हो जाता है, तो फिर वही बात है कि जितनी मर्ज़ी आपके पास जो पिक्चर है वो मार्केट में सुनने को मिल जाए, या फिर हमें मार्केट में ये पिक्चर सुनने को मिल जाए कि अब जो है फलाँ अटैक हो रहा है, अब जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट आपकी जो फ्लक्चुएट है वो इसी ज़ोन के अंदर-अंदर होती रहेगी, और ऑल टाइम हाई लगना अभी माइट भी टेम्परेरी पेंडिंग हो जाए। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों को याद होगा कि सिल्वर में बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी। ऐसे ही है कि मार्केट जो है वो 300 तक चली जाएगी, बहुत ऊपर चली जाएगी, पोटेंशियल तो उसमें अभी भी है। लेकिन ये है कि इस टाइम वो लोग, या फिर वो जो दोनों सिंबल्स हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया खास तौर पे, वो फंडामेंटल की जो एक चेन चल रही थी, या फिर फंडामेंटल की जो एक कैटेगरी चल रही थी, उससे बाहर हो गए हैं। और उस कैटेगरी को कंट्रोल या फिर टेक ओवर किसने किया है? वो किया आपके यूएस ऑयल ने। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के लेवल पे ऑलरेडी यूएस ऑयल की जो पोजीशन है, यूएस ऑयल जो है वो यहाँ पे हमें सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, एज वेल एज मार्केट आपकी यूएस ऑयल में भी 80 के लेवल से ऊपर ऊपर सस्टेनेबिलिटी अपनी दिखा रहा है, या फिर दिखा रही है प्राइसेस। अब यहाँ पे मार्केट आपकी कुछ ऐसे कुछ सिनेरियो देती है आपको, और मार्केट यहाँ से आपकी अगेन कंटिन्यूशन, और याद रहे सेल साइड के लिए 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूशन पैटर्न आ चुका हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग लाइन चार्ट के ऊपर एक मुख्तसर सी नजर डालते हैं, तो लाइन चार्ट के ऊपर भी क्या खूबसूरत तरीन जो तरीका है उसकी डाइवर्जेंस पड़ी हुई है। मतलब ये है कि हमारे पास डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन लाइन चार्ट के ऊपर भी मेंटेन है, और डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन, और ये मजे की बात ये है इस पूरी की पूरी स्टोरी में, जो दिलचस्प तरीन चीज़ है वो ये है कि मार्केट आपकी डाइवर्जेंस के ऊपर, या फिर एक डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस के ऊपर, मार्केट ने एक फ्रेश डाइवर्जेंस आप लोगों को डेवलप करके दे दी है। अब एक रिटेलर उसे कैसे यूटिलाइज करता है, ये बड़ी अहम चीज़ है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, या फिर वीक की कैंडल हमें बताना क्या चाह रही है, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऐसा तस्वुर किया जा रहा है कि मार्केट माइट भी एक हल्का सा कोई डंप दे, एंड देन अगेन कोई पंप का सिनेरियो जो है ना, वो पंपिंग एंड डंपिंग वाली जो पिक्चर है ना, वो यहाँ पे माइट भी मार्केट आप लोगों को दिखा दे। तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल ऑयल आपका जो है वो 80 के लेवल से ऊपर ऊपर है। अभी मैं आगे चल के आप लोगों को इसकी पोजीशंस भी बता देता हूँ, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम मार्केट आपके पास चल रही है फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल्स क्या है कि टेक्निकल्स को थोड़ी सी इजाज़त देते हैं
बिकॉज फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स। अब D1 के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो D1 का जो कैंडल है, यहाँ पे D1 के टाइम फ्रेम की जो पिक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि मार्केट आपकी, अब यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेती है, ये अभी बात की बातें हैं कि मार्केट को लिक्विडिटी लेनी है, सारे के सारे सिनेरियो करना है, मार्केट यहाँ पे लिक्विडेशन लेके भी ऊपर जा सकती है, मार्केट आती है माइट बी लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक फेक आउट या फेक डाउन वाला सिनेरियो बनाती है और उसके बाद मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम में RSI डाइवर्जेंस को बनाते हुए ऊपर निकल जाती है, एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे गैप भी नजर आ रहा है करंट फीड के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे पास तकरीबन तकरीबन कोई 68 के लेवल पे पड़ा हुआ है। तो मार्केट ये वाला गैप फुलफिल करने के लिए भी आ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर मार्केट ने छोड़ा है तो मार्केट उसको फुलफिल करने के लिए भी आएगी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बियरिश ट्रेंड लाइन बड़ी एग्रेसिव वे में मेंटेन हुई हुई है, और जहां पे हमारे पास यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वहीं पे हमारे पास क्या पिक्चर चल रही है, वहीं पे हमारे पास कुछ SPR की पिक्चर भी चल रही है, और यहाँ से मार्केट आपकी अगेन कुछ सेल साइड की तरफ मजीद भी जा सकती है। आए जरा इसका मजीद खुलासा करते हैं और चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को जरा मैं यहाँ पे पोजीशन की जो सिनेरियोज हैं वो भी बता दूं। D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो हमारे पास पिक्चर जो है वो क्लियर है, डाइवर्जेंस टॉप पे बैठी हुई है, और डाइवर्जेंस कौन से वाले टॉप पे बैठी है, ये वाले टॉप पे बैठी है, हो गया। और बाकी के जो सिनेरियो हैं उनको हम लोग साथ साथ देखेंगे। यहाँ पे अभी ब्रेकआउट वाला सिनेरियो बन रहा है। अब इसको जरा लेकर चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने PNL लगाया था, वो PNL प्ले भी हुआ, एक दफा हुआ, दो दफा हुआ। अब इस मार्केट का एक रूल है कि कोई भी आपके पास सप्लाई डिमांड का या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल जोन हो, उसको एक ना एक टाइम ऐसा आता है कि उसको मार्केट जो है वो रिमूव कर देती है, या फिर ब्रेकआउट कर देती है, या फिर ब्रेक डाउन कर देती है। तो ये वाली जो पिक्चर है ना, ये वाली हमारे पास, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या सिनेरियो देखने को मिलता है, या फिर इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ देखने को, सुनने को, समझने को मिलती है, वो ये है कि यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट करें तो मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास, ये हम लोगों ने बेयरिश ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, मार्केट में हम लोग यहाँ पे री एंट्री, थर्ड टाइम री एंट्री के तौर पे बाय को प्ले कर रहे थे, और वो बाय हमारी इतनी प्ले हो सकती थी वो हुई। मार्केट आपकी 100 के लेवल से नीचे नीचे सस्टेन है, प्लस हम लोगों ने एक आप लोगों को एक ऑलरेडी जो बैकअप सिनेरियो दिया हुआ था, या फिर जो डिप से बाय की एंट्री दी हुई थी, वो ऑलरेडी आपके पास ट्रिगर हो गई। ऐसा ही है, इस चीज़ में किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर है वो कुछ ऐसी चल रही है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट आपको यहाँ पे डिप से अगेन बाय दे रही है, और ये हमारे पास वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक भी है, प्लस एक तरफ ये वन कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक आ गया, प्लस हमारे पास ये क्या है, एक डाइवर्जेंस की जो मार्केट है। अब डाइवर्जेंस का मेन काम होता है रिट्रेसमेंट देना। कुछ यूजर्स या फिर कुछ रिटेलर्स या फिर कुछ ट्रेडर्स या फिर कुछ यूट्यूबर्स ये समझ बैठते हैं कि जो डाइवर्जेंस है वो आपको ट्रेंड देगी, यही वजह है कि वो उसमें गुमराही का शिकार भी जो बिगिनर्स आने वाले उनको कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास डाइवर्जेंस में सबसे पहले आपको मिलेगी रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट आपको प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के बाद आपके पास सारी की सारी जो पिक्चर्स हैं वो प्लान और प्ले हुआ करती हैं। तो यूएस ऑयल में हमारे पास ये वाला ऑर्डर अभी के लिए क्या है, ट्रिगर्ड है। सबसे पहले तो हम इसकी जो कहानी है उसको वाइंड अप करते हैं। हमारे पास ये वाला ऑर्डर ट्रिगर्ड है, सब कुछ लगा हुआ है। अगर किसी को डाउट हो रहा हो, आप वेरीफाई करना चाह रहे हो, शौक से करें, और करना भी चाहिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप इसको वेरीफाई नहीं करें। इसको लास्ट वीक की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उनको देखें, लास्ट वीक के एनालिसिस देखें, क्या ये जोन उनमें लगा हुआ था, क्या ये स्केच लगा हुआ था, क्या ये लेबल्स वगैरह लगे हुए थे, तो आपके पास सारी की सारी जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली क्लियर होती चलती चली जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर है, लेट्स सपोज यहाँ पे ये भी पिक्चर है कि अगर कोई कहता है कि सर मेरे से एंट्री रह गई है, अब ये एक चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि आप लोगों ने टीपी एज पर योर टारगेट निकाल लेना। ये ना हो कि यहाँ तक का पीएनएल लगा तो आप यहीं तक बैठे रहें, और मार्केट जो है यहाँ फिर हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप वहीं तक बैठे रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने अपना टारगेट कवर और फुलफिल करना है। उसके बाद की बातें हैं कि मार्केट ने कहाँ तक जाना है, या फिर आप एक स्मॉल वॉल्यूम के साथ जो है वो लॉन्गर टर्म के लिए पिक्चर बना के बैठ सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक सेल का ऑर्डर पड़ा हुआ है जो कि हम लोगों ने टॉप से प्लान किया था, बट अभी तक अनफॉर्चुनेट ये ट्रिगर नहीं हुआ। तो हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या बनती है कि हमने इस पिक्चर को फिलहाल अभी तक के लिए लगा के रखना है और वैलिडेशन में रखना है। अब यहाँ पे अगर मार्केट आप लोगों की आती है और आप लोगों को मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट देती है, या फिर मार्केट लेट्स सपोज यहाँ पे लिक्विडेशन भी देती है, क्योंकि आरएसआई का मेन रूल है ना, आपकी जो लिक्विडेशन है इस मार्केट की वो कौन डेवलप करता है या फिर वो कहाँ से जनरेट होती है, वो होती है आपके आरएसआई के इंडिकेटर के ऊपर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर ना। तो उसके ऊपर फिर आप लोग क्या करेंगे, उस लिक्विडेशन के साथ अगेन बाय में जाएंगे। अब अगर आपने एसएमसी में लिक्विडेशन पड़ी हुई है, आप वो वाला रूल यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, तो यस उसके साथ भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके साथ ना जाए, लेकिन चीज़ का जो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट था या फिर जो मेन पिन पॉइंट जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है कि आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर यहाँ पे डाइवर्जेंस की जो रिवर्सल उसको भी प्लान और प्ले कर सकते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में H1 के टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे एक डिप लेने के लिए अगेन आ सकती है, क्योंकि मार्केट जब गिरती है तो डेफिनेटली यहाँ पे डाइवर्जेंस की डेवलपमेंट, यहाँ पे मार्केट एक दफा अगेन है तो फिर आपको यहाँ से अगेन भी बाय में जाएं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक ये पिक्चर आपके पास बनती है, डब्ल्यू की पिक्चर बन जाएगी और डाइवर्जेंस तो भी बनी हुई है।
और एज़ वेल एज़ यहाँ पे हमारे पास जो गैप्स हैं, उनको फिर हम लोग टाइम के साथ-साथ देखेंगे कि वो गैप हमारे पास कब पूरे होते हैं। यूएस ऑयल में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ ये है कि हमें फ्राइडे वाले दिन पता चला कि ईरान ने अब ना हॉर्मोज़ को ओपन कर दिया। लेकिन वीकेंड पे जो चेन है या फिर जो पिक्चर है, वो सारी की सारी चेंज हो गई। वीकेंड पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि वो उसको दोबारा क्लोज़ कर रहे हैं और उन्होंने कर दिया। तो ये यकीनन हमें मंडे वाले दिन कोई गैप भी देखने को मिल सकता है। मंडे वाले दिन हमें मार्केट में पंप भी देखने को मिल सकता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना, कोई मार्केट गैप अप से भी ओपन हो सकती है। और ये सिर्फ़ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो आपके पास, क्यों मैं कहता होता हूँ कि फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स, क्योंकि ये जो सिंबल है ख़ास तौर पे कमोडिटी हो गया, गोल्ड, यूएस ऑयल, सिल्वर, ऐसी जो कमोडिटीज़ हैं ये आपकी चल रही होती हैं मोस्टली फंडामेंटल पे। अभी हम गोल्ड पे ही बात करेंगे और गोल्ड की वीडियो भी जब मैं बनाऊँगा तो गोल्ड में भी हमारे पास एक गैप एक्सपेक्टेड है। फिर आप लोग उसमें जो है फर्दर चीज़ें देखने को और समझने को मिल जाएँगी ना। लेकिन ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, इस पिक्चर को आप लोगों ने माइंड में रख लेना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसको बाय साइड की पिक्चर या फिर गैप अप की पिक्चर बना के बैठे हुए हैं। तो मार्केट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गैप अप में ही जाए ना, मार्केट गैप डाउन भी कर सकती है, क्योंकि वेरी लास्ट मोमेंट में कोई ऐसी पिक्चर बन सकती है, कोई ऐसी फंडामेंटल हेडलाइन या फिर कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ सकती है कि जो आपकी मार्केट को एकदम बुरे तरीके से क्या करे, गिराने की सलाहियत मज़ीद रख सकती है। अभी के लिए हम लोग बात करते हैं तो अभी के पर्सपेक्टिव से हमारे पास डाइवर्जेंस बेस्ड जो सपोर्ट ज़ोन है, अकॉर्डिंग टू M15 टाइम फ्रेम, क्या खूबसूरत डाइवर्जेंस आई हुई है। और ऐसे तो नहीं कहा जाता कि आरएसआई डाइवर्जेंस इस मार्केट का या फिर आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। सो यस, H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग री एंट्री इसमें वैलिड है। सेल साइड हम लोग देखेंगे लाइव सेशन में यूएस के, और बाकी की जो चीज़ें उनको साथ-साथ माइंड में रखेंगे। हाँ, 90 के लेवल से आप लोग विद द हेल्प ऑफ आरएसआई सेलिंग प्लान और प्ले कर सकते हैं, और उसके बाद 100 का लेवल माइंड में रखें। फिलहाल यही 2 लेवल माइंड में रखें, और बाय जो है वो आप लोगों के पास किस लेवल से ऊपर-ऊपर है, 75 के लेवल से ऊपर-ऊपर हम लोग इसमें फिलहाल बायर हैं विद द हेल्प ऑफ आरएसआई। आई होप के सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हों, और कोई चीज़ रह गई हो तो फिर उसको आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो मंडे वाले दिन लाइव सेशन, यूएस लाइव सेशन में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ गपशप होगी। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।